हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है जो झारखंड जीके से रिलेटेड है। इसमें प्रीवियस ईयर में पहले जो भी एग्ज़ाम हो चुका है, पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हो या बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में आ चुका है वो क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे। इससे एक हम लोग का अनुमान मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन झारखंड जीके में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में किस तरह से सवाल आते हैं, जीके जो सेक्शन है उसमें किस तरह से सवाल आते हैं, हिस्ट्री जो है वो कितना डीप जाता है। तो इस तरह से एक पेपर 3 के लिए हम लोगों को एक अंदाज मिल जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ाई करना है। ठीक है, अभी खोटा का सेट जो है हर रात को 9 बजे हम अपलोड कर देते हैं। एक सेट जो है 70 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, कभी 100 क्वेश्चन हम कर देते हैं। कल से क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन का कंप्लीट खोटा जो है वो सेट डालेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप आइए, सेट लगाइए। इन सब का कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप भी आइए, अगर नहीं किए हैं तो कीजिए अटेम्प्ट और अपनी तैयारी को जांचिए। खोटा के साथ साथ मार्केट में जितने भी और दूसरे सेट आ रहे हैं झारखंड का, तो पेपर 3 का जो सेट है वो भी देना शुरू करेंगे। तो 9 बजे से एक आदत बन जाएगा कि सेट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आकर के अपना तैयारी को जांच सकते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है और रोज़ रात को अगर 9 से 10 11 बजे तक आप सेट लगाते हैं तो कम से कम एक सेट लगाने का आदत तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज का जो हमारा वीडियो है उस टॉपिक पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ब्रांड नेम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहाँ हुआ था। पहला जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था 2017 में, वो कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम झारखंड के द्वारा सरकार ने, जो रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था कि रोज़गार देने का काम किया था। इसके तहत उन्होंने रोज़गार देने का काम किया था। इसके तहत उन्होंने क्या किया था, अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर ये मोमेंटम झारखंड प्रोग्राम चलाया था। तो पहला जो ग्लोबल समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था रांची में। हम लोग जानते हैं पहला ग्लोबल समिट कहाँ हुआ था, रांची में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। अदानी पावर कंपनी झारखंड में अपने बिजली संयंत्र के 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी। अदानी पावर कंपनी जो है वो बिजली संयंत्र जो झारखंड में लगाएगी उसमें 1600 मेगावाट जो होगा उसको किस देश को आपूर्ति करेगी, तो ये करेगी म्यांमार को। ठीक है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। भूगोल से ये क्वेश्चन है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो एक अच्छा ट्रिक है कि पूर्व में पश्चिम, यानी कि पूर्व में है पश्चिम बंगाल। आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो झारखंड है, झारखंड के उत्तर में अगर हम माने, उत्तर में, तो उत्तर में बिहार है, और अगर दक्षिण में माने तो उड़ीसा है। ठीक है कि नहीं। और अगर हम इधर पूर्व में माने तो पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है छत्तीसगढ़, और एक राज्य यहाँ पर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में इधर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से झारखंड की चौहद्दी 5 राज्यों से घिरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल है। वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यानी कि मिजोरम त्रिपुरा, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड। तो इस तरह से मित्र पे गमछा झार वाला से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड जो है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से, झारखंड से। आगे है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ है। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है वो झारखंड में कहाँ है, ये क्वेश्चन है कि इंडियन एक्सप्लोसिव झारखंड में कहाँ है। तो हम लोग बोलेंगे कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है वो झारखंड में कहाँ है, तो वो है गोमिया में। कहाँ है, गोमिया।
इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में गोमिया में है, ठीक है। और फिर छठा क्वेश्चन में आते हैं कि 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है, किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। तो कर्मा देखिए, कर्मा जो नृत्य है वो झारखंड में तो होता ही है, कर्मा भाई बहन का त्यौहार है, ठीक है। उस पर जो नृत्य करते हैं तो वो कर्मा नृत्य हो गया। तो कर्मा नृत्य झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों जगह। निम्नलिखित में से 7वां क्वेश्चन में आते हैं अब कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है। झारखंड का कौन सा जिला बिहार से नहीं मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड अगर यहाँ हम लेते हैं तो झारखंड के जो उत्तर में है क्या है, बिहार है। अब झारखंड के उत्तर में बिहार है तो उधर देखिए कौन कौन जिला है। तो देवघर भी इस साइड है उत्तर में, उसके बाद कोडरमा जिला भी इस साइड है, खूंटी जिला भी रांची से सटा हुआ इस साइड है। लेकिन अगर हम पश्चिमी सिंहभूम बोले तो पश्चिमी सिंहभूम तो नीचे है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तो नीचे है। तो बिहार को तो वो टच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पश्चिमी सिंहभूम जो है वो बिहार की सीमा को नहीं टच करता है, नहीं छूता है। इसके लिए सबसे आसान है कि आप मैप जो है बिहार झारखंड का, झारखंड के मैप में प्रत्येक ज़िले को आप पहचान लीजिए। 3 बार 4 बार 5 बार करने से वो बैठ जाता है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल बनता है। बिहार को बोल रहा है कि कौन सा ज़िला टच नहीं करता है, कई बार बोलता है बिहार को कौन सा ज़िला टच करता है। कई बार तो क्वेश्चन इतना डीप पूछ देता है कि कोडरमा ज़िला है वो बिहार के किस ज़िला के साथ सटा हुआ है। तो इस तरह से सवाल भी बनता है। बिहार को छूने वाला कितना ज़िला है, ठीक है, तो 10 ज़िला। पश्चिम बंगाल को छूने वाला कौन सा ज़िला है, कितने ज़िले हैं, 10 ज़िले हैं टोटल। सरायकेला खरसावां जो है वो कितने ज़िलों को, कितने राज्य को छूता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन पूछता है और टफ करने के चक्कर में ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को थ्योरेटिकल जो प्रश्न है उस पर ध्यान देना है, जो कि कथन वाले जो प्रश्न होते हैं, 4 कथन दे देता है, 1 दे देता है असत्य है कौन सा इसमें वो छांटिए, तो वो पूरी थ्योरी पर ही डिपेंड रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा हल करने का कोशिश करना है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधन के लिए किस रूप में जाना जाता है। तो क्या इसे सारंडा के रूप में जानते हैं, क्या इसे हम लोग वनांचल के रूप में जानते हैं, क्या इसे केरलम के रूप में जानते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। झारखंड को बोल रहा है कि झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्धि और खनिज तथा और वन संसाधनों के लिए हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो किस रूप में जानते हैं बताइए। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि वनांचल के रूप में जानते हैं। किस रूप में, वनांचल के रूप में जानते हैं, ठीक है। किस रूप में, वनांचल के रूप में। फिर है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह में, 1831 में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था। कौन सा कबीला जो है वो 1831 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया। हो एवं मुंडा ने, उसके बाद है लोहार एवं बेग ने, उरांव और असुर ने, या इनमें से कोई नहीं। कौन भाग लिया था। तो हम लोग इसमें बोलेंगे कौन सा भाग लिया है बताइए। तो इसमें जब हम बताइए कह रहे हैं तो आप मन में उसका आंसर सोच लीजिए। तो इसमें हो जाएगा हो तथा मुंडा ने। किसने भाग लिया, हो एवं मुंडा ने भाग लिया। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो मेरा जो PDF है वो आप सेट के रूप में लगाएं घर में, तो इस PDF को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर हम डाल देंगे। आपको जहां सहूलियत रहे, अगर कोई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा नंबर हम नहीं दे, किसी को शेयर ना करें, तो व्हाट्सएप पे आप मत कीजिए, आप टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे भी है, वहाँ भी सेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप सेट लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम डाल देंगे। 50 क्वेश्चन है, आप एक बार लगा के देखिएगा कितना हो रहा है, ठीक है। इससे आपको अंदाज मिल जाएगा कि अभी तैयारी कैसी है। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से
कौन सा छोटानागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? तो हो एवं मुंडा ने। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए झारखंड के जो 2 लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक को अशोक चक्र मिला है और एक को परमवीर चक्र मिला है। तो परमवीर चक्र पाने वाले कौन है? अल्बर्ट एक्का। कौन है? अल्बर्ट एक्का। और अशोक चक्र पाने वाला अगर पूछ दिया जाएगा तो वो है रणधीर वर्मा धनबाद के। और अल्बर्ट एक्का चौक रांची में भी आप देखते हैं कि है, किराए लाल चौक जिसको कहते हैं। तो अल्बर्ट एक्का जो है उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र तो मरणोपरांत ही मिलता है, तो परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार है। आगे चलते हैं। झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है? क्या लौह अयस्क का खदान दुमका में है, गढ़वा में है, सिंहभूम में है या फिर कहाँ है? इनमें से कोई नहीं है, कहीं नहीं है, दूसरा जगह है। तो हम लोग बोलेंगे सिंहभूम जो है वहाँ पे लौह अयस्क का खदान है। ठीक है, लौह अयस्क का खदान सिंहभूम में है। आगे चलते हैं कि झारखंड में कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? टैगोर हिल कहाँ है? कई लोग इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे टैगोर हिल घूमने गए होंगे, गर्लफ्रेंड के घुमाने तो ले गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से टैगोर पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? रांची में। ठीक है, कहा जाता है कि गीतांजलि पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो गीतांजलि पुस्तक के कुछ पन्ने उन्होंने इस टैगोर हिल पे मतलब टैगोर पहाड़ी पे लिखा है। तो वहाँ पे जाने पर उनका जो आके ठहरे थे वहाँ पर, तो उनका कुछ स्मृति वहाँ पे दिखता है। तो टैगोर हिल जो है वो कहाँ है? रांची में है। ठीक है, आई होप कि इतना वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क, पहला जो मेगा फूड पार्क लगा झारखंड में वो उसका उद्घाटन कौन किया था? मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कौन किया था? क्या साध्वी निरंजन ज्योति ने किया, हरसिमरत कौर बादल ने किया, हेमंत कुमार भगत ने किया, राम टहल चौधरी ने किया, किसने किया? तो हम लोग बोलेंगे कि पहला जो मेगा फूड पार्क लगा उसका उद्घाटन करने वाली थी हरसिमरत कौर बादल। कौन थी? हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल जो थी उन्होंने सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था। ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं। मीथेन गैस कुआं, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमको अच्छे से याद है, पंचायत सचिव में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ONGC के द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस का कुआं जो है वो कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो गोमिया में है कि लोहरदगा में कि पर्वतपुर में कि नेतरहाट में? प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल है पहले उसको आप चट कर जाइए और उसके बाद फिर आगे जो भी सवाल नया सेट में आ रहा है उसे हम लोग को बनाना है। तो ONGC द्वारा शुरू किया मीथेन गैस का कुआं कहाँ है? तो वह है पर्वतपुर में। कहाँ है? पर्वतपुर में मीथेन गैस का कुआं है। फिर है झारखंड के एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन है? शेरू, रूपा, छऊ या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ। ठीक है, और यही छऊ जो है हमारा सांस्कृतिक विरासत है। और इसको इतना फेमस करने वाले कौन थे? सुधेंद्र नारायण सिंह थे, जिन्होंने छऊ नृत्य को विदेशों में भी प्रदर्शन किया था, है कि नहीं? और विदेश में कहाँ? तो यूरोप में जा कर के उसका किए, जिनके लिए उनको अवार्ड भी मिला। तो छऊ नृत्य जो है वो हमारी झारखंड की क्या है? सांस्कृतिक विरासत है। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? मुंडा बगावत जो है वो किस प्रकार का आंदोलन है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? क्या यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन है या एक कबायली उदाहरण है, मतलब कबीला वाला आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन है, नगर अवज्ञा आंदोलन है? मुंडा आंदोलन जो है वो किस प्रकार का आंदोलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुंडा आंदोलन एक प्रकार का कबायली आंदोलन है। ठीक है, मतलब कबीलों के द्वारा किया गया यह आंदोलन है मुंडा आंदोलन। आगे चलते हैं कि झारखंड के 2015 में
प्रख्यात व्यक्ति को अप्रैल 2015 में फ्रांस का सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वह कौन है? तो झारखंड के किस व्यक्ति को इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो वो कौन है? तो क्या वो यशवंत सिन्हा है, महेंद्र सिंह धोनी को अवार्ड मिला है, प्रियंका चोपड़ा को मिला है, या जयंत सिन्हा को मिला है? किसको मिला है? तो झारखंड के किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है बताइए। तो झारखंड के जो यशवंत सिन्हा हैं उनको यह पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? यशवंत सिन्हा को। हम इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप मेरे से पहले आंसर लगा दें। तो झारखंड के यशवंत सिन्हा जो हैं उनको यह पुरस्कार मिला है। आगे चलेंगे हम लोग। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? झारखंड में कोडरमा में तिलैया है डैम, तो तिलैया डैम में जो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का किया गया है तो उसका अनुमानित क्षमता कितना है? अनुमानित क्षमता तिलैया का कितना है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या यह 2250 मेगावाट है, 3960 मेगावाट है, 5000 मेगावाट है, या फिर 4500 मेगावाट है? तो हम लोग कहेंगे कि तिलैया में जो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना लगाने की शुरुआत किया गया है उसकी अनुमानित क्षमता माना गया है 3960 मेगावाट माना गया है। कितना माना गया है? 3960। फिर है कि किस नदी के में ओडिशा के राजा जय सिंह देव को झारखंड का शासक के रूप में स्वीकार किया गया था? किस सदी में ओडिशा के राजा थे जय सिंह देव, उनको झारखंड का भी शासक यानी झारखंड का भी राजा चुन लिया गया? कौन सी सदी में ऐसा घटना घट गया? 13वीं सदी में। कब घटा? 13वीं सदी में। ठीक है, और एक 13वीं सदी से भी याद आता है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किया गया है कि नहीं? क्वेश्चन इस प्रकार से आप रिलेट करके भी ध्यान में रख सकते हैं। शक्ति और युवावस्था व यौन के देवता की पूजा कौन है? बोल रहा है कि शक्ति, युवावस्था और यौन के देवता की पूजा कौन सा है? किस त्योहार को शक्ति, युवावस्था और यौन के देवता का पूजा कहा जाता है? तो कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि करम जो है, करम त्यौहार, वह भाई बहन का तो त्यौहार है ही, लेकिन शक्ति, युवावस्था और यौन के देवता का पूजा भी माना जाता है। कौन? करम। ठीक है। 2022 तक झारखंड में कितने लाइमस्टोन खादान हैं? कितने खादान हैं यहाँ पर लाइमस्टोन के? तो 2022 तक कितने हैं? तो इसका जवाब हम लोग देंगे कि 2022 तक। आप 22 याद रखिएगा। कितना है? 22। 2022 तक 22 खादान है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड कब निगमित किया गया? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड कब निगमित, मतलब कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है उसकी स्थापना कब की गई? ठीक है, यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो हम लोग इसका जवाब कब होगा बताइए? 1950 में कि 67 कि 75 या 1985 में? कब किया गया? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब किया गया? 1967 में किया गया। कब किया गया? 1967 में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब निगमित किया गया? तो 1967 में किया गया। कार्तिक माह के अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष को, ठीक है, अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाया जाने वाला सबसे त्यौहार कौन है? तो रोहिणी त्यौहार है कि जनी शिकार की वंदना या सरहुल? तो हम लोग बोलेंगे जो वंदना त्यौहार है वो, एक तो वंदना त्यौहार किस लिए है? तो वो पशुओं का त्यौहार है। ठीक है, जैसे कौन सोहराय त्यौहार होता है पशुओं का, उसी तरह वंदना त्यौहार भी पशुओं से रिलेटेड है और यह कार्तिक माह के अमावस्या के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो याद रखिए, आपको क्या याद करना है कि जो त्यौहार है उस त्यौहार का आपको टाइम याद करना है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तिथि याद करके रखना है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? इसमें से कौन सी भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार में बोली जाने वाली भाषा है? तो कुमार भाग पहाड़िया, या फिर उरांव, किशोरिया पहाड़िया,
या मुंडारी कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? याद रखना है, अक्सर हम लोग प्रेशर में क्या करते हैं, नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं और जो आता है उसी को लिख करके आते हैं। तो इस चीज़ से एग्ज़ाम प्रेशर में यही सब तो होता है, तो इस चीज़ से हम लोगों को बचना है। तो द्रविड़ भाषा परिवार, देखिए उरांव तो है ही, सौरिया पहाड़िया, कुमार पहाड़िया भी है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मुंडारी जो होता है वो द्रविड़ से नहीं है, ठीक है, प्रोटोस्टोलाइट होगा। और क्या, झारखंड राज्य सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन मिलता है? 1%, 2%, 4 या 6%? तो हम लोग बोलेंगे कि खिलाड़ियों को जो झारखंड की सरकार है वो 2% का आरक्षण देती है, ठीक है, नौकरी में। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? बोल रहा है रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 1948 में कि 1952 में, 1977 में, 1980 में, कब हुआ? तो ये हम बोलेंगे कब हुआ कि 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। क्या हुआ था? रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 1948 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 1830 में झारखंड के समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत और कहाँ चले गए थे बसने के लिए? 1830 में झारखंड और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत में तो गए, लेकिन उसके अलावा और कहाँ गए बसने के लिए? तो हम लोग बोलेंगे कहाँ गए, मॉरिशस में कि कैरिबियन में, ऑस्ट्रेलिया में, या उपयुक्त सभी जगहों पर। कहाँ चल गए थे बसने के लिए? तो ये चले गए थे ये लोग कैरिबियन, मतलब कैरिबियन किसको कहते हैं? तो कैरिबियन को वेस्ट इंडीज ये सब जो एरिया हो, उसे कैरिबिया ही बोलते हैं उन लोग को। तो इन जगहों पे साउथ अफ्रीका चल गए थे लोग, ठीक है। आगे चलते हैं अफ्रीकन कंट्री में। लुरी सियरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? लुरी सियरो लिख दिए हैं, लुरी है। लुरी जो है वो झारखंड के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है लुरी? तो हम लोग बोलेंगे कि लुरी एक प्रकार का चित्रकला है, या लोक संगीत है, या फिर लोक नृत्य है, या कुम्हारी कला है। क्या है लुरी? तो हम लोग बोलेंगे लुरी जो होता है एक प्रकार का झारखंड के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। निम्न में से कौन जनजाति भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार से होने वाली भाषा का नाम बताइए। जैसे उरांव एक भाषा परिवार द्रविड़ से आता है, उसी तरह, लेकिन उरांव तो ऑप्शन में है नहीं, तो उसी तरह से इसमें से कौन है? मालतो, संथाली, अंगिका या मुंडारी, कौन सा है जो द्रविड़ परिवार से आता है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे जो मालतो है, मालतो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? पारसनाथ कभी गए हैं? कहाँ है पारसनाथ? गिरिडीह में। झारखंड का सबसे ऊंचा जो है स्थान वो पारसनाथ है। और पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? मतलब कौन से धर्म के लोग वहाँ जाते हैं? ऐसे तो घूमने के लिए सारे धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन मेनली जो है पारसनाथ वो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम या जैन, इनमें से किसका तीर्थ स्थल है? तो बोलेंगे जैन धर्म जो है, जैन का तीर्थ स्थल कौन है? पारसनाथ है। भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? भारतीय खान संस्थान जो है वो झारखंड में कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय खान संस्थान अगर आपको जाना है देखने तो कहाँ जाइएगा? तो हम लोग जाएंगे धनबाद में। भारतीय खान संस्थान कहाँ है? तो बोलेंगे धनबाद में है। भारतीय खान संस्थान कहाँ है? धनबाद में, ठीक है। तो इसको धनबाद ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर पे टिक कर देना है। पलामू जिला में किस तिलहन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है? हम लोग जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन के क्षेत्र में पलामू जिला सबसे आगे है। तो तिलहन में भी क्या चीज़ वहाँ पे सर्वाधिक होता है? तो हम लोग बोलेंगे सरसों होता है, कि अलसी, की मूंगफली या रेड़ी, किसका उत्पादन पलामू जिला में सर्वाधिक होता है?
तो पलामू जिला में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती की जाती है। किसकी खेती? सरसों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरसों की खेती पलामू जिला में, सरसों जो तिलहन है एक, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सरसों तेल। निम्न में से किस स्थान पर गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था? भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था धालभूम में कि तमाड़ में, पोखरिया, या ये सभी जगहों पे कर दिए वो। तो सबसे पहले तो भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 में हुआ था, गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था धालभूम में। कहाँ हुआ? धालभूम में हुआ था। झारखंड में जादूगोड़ा की खादान निम्न में से किससे संबंधित है? तो जादूगोड़ा जो खादान है वहाँ पे लोहा है कि एल्युमिनियम कि तांबा या यूरेनियम? झारखंड ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग सभी चीज़ें होती हैं, सब यहाँ पे पाया जाता है। और झारखंड में जादूगोड़ा की जो खादान है वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। क्या निकालते हैं? यूरेनियम। ठीक है। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल है कितना? मतलब झारखंड में वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग कितना से कितना सेंटीमीटर तक होती है? क्या यह 60 से 100 सेंटीमीटर होगा, या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होगा, 200 से 300 सेंटीमीटर के मध्य होगा, 300 सेंटीमीटर से भी अधिक होगा? तो झारखंड में जो क्या बोलते हैं वार्षिक वर्षा का अंतराल है वो यहाँ पे झारखंड में 120 से 130 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक के बीच में झारखंड का वार्षिक वर्षा का अंतराल होता है। ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आज का जो संथाल परगना है वो पहले के समय में, अति प्राचीन मतलब बहुत पहले के समय में, तो संथाल परगना को बहुत पहले के समय में क्या कहा जाता था? क्या इसे नरीखंड कहते थे, या फिर मानवर्जिका कहते थे, या फिर करतासिना कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते थे संथाल परगना को? तो बोलेंगे कि संथाल परगना को पहले के समय में नरीखंड के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? नरीखंड कहते थे संथाल परगना को। सफाहोड़ किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो बताइए कि यह किस आदिवासी समूह से संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन क्या यह मुंडा से है कि हो से है, संथाल से है, या खड़िया जनजाति से है? किस आदिवासी समूह से सफाहोड़ आंदोलन है? तो हम लोग जानते हैं कि सफाहोड़ आंदोलन जो है, सफाहोड़ जो है वो संथाल समुदाय से रिलेटेड है। किससे? संथाल से। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? इनमें आदिम जनजाति कौन है उसे बताइए। क्या कंवर एक आदिम जनजाति है? क्या कोरा है? या फिर हम लोग कहेंगे कोरा के बाद हम लोग करमाली हो गया, कोरवा हो गया, इनमें से कौन सा जो है वो आदिम जनजाति है? हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में टोटल 22 जनजातियों को मिला है, और 22 में से जो 8 जनजाति है वो आदिम जनजाति के रूप में गिना जाता है। ठीक है। सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सबर, बिरजिया, ये सब जो है आदिम जनजाति में आता है। तो इसमें से कौन सा है? क्या कंवर, कोरा, करमाली, कोरवा में से है? कौन है? तो हम लोग जानते हैं कोरवा जनजाति जो है, कोरबा लिख दी है, छत्तीसगढ़ का एक जगह है कोरबा, लेकिन यहाँ कोरवा होता है। तो कोरवा जनजाति जो है वो क्या है? कोरवा जनजाति एक आदिम जनजाति की श्रेणी में इसको रखा गया है। बोल रहा है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? हनुमान जी का यह धाम है। तो अंजन धाम कहाँ है? पलामू, लातेहार, गुमला, 17 लिख दिए हैं, पता नहीं क्या है। तो पलामू, गुमला, लातेहार। तो अंजन धाम कहाँ है? तो अंजन धाम गुमला में स्थित है। दीप सिंह गुप्ता किस? दीप सेन है, दीप सिंह लिख दिए हैं, गलती से लिखा गया है भैया, माफ़ कीजिएगा। दीप सेन जो है वो किस खेल से संबंधित है? झारखंड के जो दीप सेन है, झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता, उनका नाम किस खेल से है? क्या उनका नाम तीरंदाजी से है, या फिर नहीं, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं? तो हम लोग जानते हैं चेस के खिलाड़ी हैं, यानी शतरंज खेलने वाले हैं दीप सेन। ठीक है। गुप्ता कौन सा खेल खेलते हैं? दीप सेन गुप्ता शतरंज खेलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
41वां प्रश्न पे बहुत जल्दी हम लोग इस तरह से हंसी मजाक करते पहुंच चुके हैं। आगे की सवाल हम लोग अब देखेंगे कि खोटा संकलन का प्रकाशन, खोटा देखिए आ गया कि खोटा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था। मेघदूत तो खोटा अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप पढ़े होंगे मेघदूत के बारे में। मेघदूत जो है वो कौन लिखा है, तो वो श्रीनिवास पानुरी का एक बहुत ही अच्छा और पहला अनुवादित उपन्यास है। ठीक है, कौन, मेघदूत पहला अनुवाद किए हैं तो वो कौन किए हैं, श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, पहला कहानी लिखने वाले, पहला अनुवाद करने वाले, तो ये सब जितना है सब श्रीनिवास पानुरी है। तो मेघदूत के रचनाकार कौन है, श्रीनिवास पानुरी। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थान से संबंधित है। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ हम लोग किसे कहते हैं बताइए। क्या रोहतासगढ़ को रीजगढ़ कहा जाता है, क्या बीजनगढ़ को कहेंगे, पालीगढ़ कहेंगे या राजगीर को करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मुंडा परंपरा का रीजगढ़ जो है वो राजगीर को माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, किस स्थान से संबंधित है, रीजगढ़ राजगीर से है। राज याद रखना है, राजगीर। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य की गठन की मांग की गई थी। किस आयोग में हम लोगों ने झारखंड के अलग मांग के लिए ज्ञापन दिया था। तो अगर आप आंदोलन पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे 1928 में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र लिखा गया था और जिसमें कहा गया था कि झारखंड अलग राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो किस में किया गया था, साइमन कमीशन को, यानी कि साइमन आयोग हो जाएगा। तो ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग राज्य की गठन की मांग की थी, वो कौन थे, साइमन आयोग थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जिला विश्व में अबरक का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताना है। हम लोग जानते हैं कि अबरक जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोडरमा में। कोडरमा को अबरक की राजधानी भी कहते हैं। ये सब बच्चा रट के रखा है। तो एग्जामिनर सोचा कि ठीक है, कोडरमा तो तू रट लिया बाबू, अब कोडरमा हम देबे नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे। तो लाइक्वानो बोला कि ठीक, कोडरमा नहीं दीजिएगा तो गिरिडीह दीजिए। कोडरमा के बाद दूसरा नंबर पे गिरिडीह आता है। तो एग्जामिनर बोला कि ना, हम गिरिडीह भी ना देबो। तब फिर क्या करेगा बच्चा, तब बच्चा बोला कि ठीक, हजारीबाग दीजिए, तीसरा नंबर पे हजारीबाग है। तो इस तरह से अबरक का जो मुख्य स्रोत है वह है यहाँ पे हजारीबाग। ठीक है, अब एग्जामिनर सोचा कि कितना बार बार चेंज करे, हजारीबाग ऑप्शन दे देते हैं। तो अगर कोडरमा रहेगा तो जो कोडरमा है वो अबरक की राजधानी है, दूसरे नंबर पर गिरिडीह है और तीसरे नंबर पर आता है हजारीबाग। तो इस तरह से अबरक का प्रमुख स्रोत कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग, इसके अनुसार। ऐसे तो सबसे ज़्यादा में कोडरमा है अबरक की राजधानी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती है, आसपास की लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। कौन सा ऐसा है जिसमें ये बात होता है। ठीक है, सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। क्या हल पुनः, पहला है हल पुनः। हल पुनः त्योहार में ये होता है, टुसु पर्व में होता है, भक्ता पर्व में होता है या रोहिणी में होता है, किस में होता है। और क्या रोहिणी में हम लोग इस तरह से त्यौहार से करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर, ये काम तो होता है टुसु पर्व में। टुसु पर्व में आप देखे होंगे कि खूब सुंदर एक डोल जैसा सजाया जाता है, ऊपर से बांस उस लगा करके पालकी जैसा जो होता है उसको सजाता है सब, और फिर लास्ट में उसको जब पूरा पूजा हो जाता है तो उसके बाद उसको बहा भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम किस में होता है, टुसु पर्व में होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे कि झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एकमात्र उत्पादक है। पूरे भारत में झारखंड में ही यह सिर्फ पाया जाता है। कौन सा है, क्या लौह अयस्क सिर्फ झारखंड में होता है, नहीं। क्या बॉक्साइट सिर्फ झारखंड में मिलेगा, नहीं। अब बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है कि नहीं। क्या तांबा सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, नहीं। तो
तो हम लोग बोलेंगे प्राइम कोकिंग कोल एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही एकमात्र उत्पादन है। किसका? प्राइम कोकिंग कोल का। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो यहाँ देखिए धोकरा है तो ध से याद रखना है कि धातु होगा, ठीक है। तो धोकरा जो होता है वो धातु शिल्प कला से संबंधित है, ठीक है। ध से धोकरा, ध से धातु याद रखना है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान की गई है? महिला आरक्षण के लिए यहाँ के पंचायत में कितना का है प्रावधान? तो बोलेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या 12% है, 22.50% मतलब 22.5% है, कि 30% है, कि 50% है? तो हम लोग बोलेंगे कि पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण जो है बढ़ा दिया गया है और है 50%, ठीक है। कितना प्रतिशत? 50% महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संदर्भ में गलत है? बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे दिया है? बिरसा मुंडा को हम लोग झारखंड का धरती आबा भी कहते हैं, ठीक है। धरती आबा में झारखंड में जनजाति लोग जो है, आदिवासी लोग, उन बिरसा मुंडा को कहते हैं। 1895 से 1900 का जो समय था 5 साल का, वो बिरसा मुंडा के उग्र आंदोलनों में से एक था। अंग्रेजों के नाक में पानी पिला के रखे थे, ठीक है। उलगुलान आंदोलन के नाम से हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन जानते हैं, मुंडा आंदोलन भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है, अब आगे इसमें देख लेते हैं क्या है। बिरसा मुंडा ने सोनोट संथाल समाज की स्थापना की थी। क्या यह बात सही लग रहा है आपको? हम लोग बोलेंगे नहीं सर। दूसरा गलत कथन ही चुनना है। दूसरा देखते हैं, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो बिल्कुल सही बात। आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार जो था वो वन और भूमि था, जंगल जमीन, और उसी के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। आगे चलते हैं, ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही जवाब। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा वो पकड़े गए थे और उसके बाद उनको रांची के जेल में रखा गया था और यहीं पर हैजा से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कई जगह यह दे देता है कथन गलत कि इसमें उनकी मृत्यु फांसी देकर हुई थी, तो वो गलत कथन हो जाएगा, उसको छांट लेना है। जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ भारत प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन कि इन्होंने सोनोट संथाल समाज की स्थापना की, ये गलत है। इसमें सोनोट संथाल समाज की जो स्थापना करने वाले थे वो थे शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन ने सोनोट संथाल समाज की स्थापना किया था। आगे है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापक कौन है? किसने संस्थापना किया? किसका? टाटा आयरन और स्टील कंपनी का। हम लोग जानते हैं कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। कौन थे? जमशेदजी टाटा जो थे वो इसके संस्थापक थे। कहाँ किए थे? तो जमशेदपुर इन्हीं के नाम पे पड़ गया है। पहले उसको साकची कहा जाता था। साकची एक छोटा सा गांव था, उसी के पास इन्होंने किया। जैसे वहाँ जब फैक्ट्री डाल दिए तो धीरे धीरे विकसित होने लगा वो गांव। अब आज बड़का सा टाटा नगर बन गया। टाटा के नाम पे ही टाटा नगर था और इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर भी रखा गया है, जमशेद जी के नाम पर, ठीक है। टाटा स्टील की स्थापना किए थे। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किए? तो 1907 में यहाँ हुआ था स्थापना। 1911 में उत्पादन स्टार्ट हो गया था। तो जमशेदजी टाटा ने किया था। CSR कानून लागू करना CSR कानून लागू करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से उन समस्याओं में से एक नहीं है। मतलब क्या समस्या है जो कि CSR जो कानून है वो लागू करना मुश्किल है?
तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, दोराबजी औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर। क्या होगा इसमें, क्या औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव होगा, या फिर उपभोक्ता अधिकार, या फिर उपभोक्ता अधिकार जो है वो अनुपस्थिति होगा, या फिर कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता से हम लोग CSR कानून नहीं लगा सकते हैं, या फिर नियामक निकायों से भ्रष्टाचार का उच्चतर स्तर। तो क्या होगा इसका, बोलेंगे कि CSR लगाना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है CSR लगाना, तो CSR लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण यहाँ पे CSR कानून नहीं लगाया जा सकता है। किसके कारण, तो CSR कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा के कारण। ठीक है, तो ये टोटल 51 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से थे। अभी प्रीवियस ईयर का और भी सेट आएगा जिसकी मदद से हम लोगों का प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे सवालों से हम लोग को ये पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन निकाल कर देते रहेंगे। आप सेट लगाते रहिए। अगर आपको इस PDF का सेट चाहिए तो इसे भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका खोटा सब्जेक्ट नहीं है वो भी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें झारखंड की भी पूरी तैयारी होगी। टॉपिक वाइज A to Z क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कल से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितना कोशिश हो सके उतना हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ एक है कि वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो में क्या कमी है नहीं है, और सब्सक्राइब बटन को शेयर करते रहना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।